हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका ट्रिग्नो क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल नया मेथड होगा, मजा आने वाला है। देख क्या कहा गया है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर। कह रहे हैं एक लड़की है, उसने एक बैलून को देखा 88.2 मीटर हाइट पर जो उड़ रहा था, या था, कुछ भी कह सकते हैं। और वो लड़की जो थी 1.2 मीटर की थी। अब आए कह रहे हैं एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। याद रखें बच्चों, जो हाइट दी गई है वो ग्राउंड के साथ दी गई है। सर इसमें क्या नहीं बात है, कुछ नहीं बच्चों। कभी कभी क्या होता है, हाइट उसके आई लेवल से देते हैं तो वहां गलती चांसेस पैदा हो सकते हैं। आगे सुने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट 60 डिग्री। जब उस लड़की ने उस बैलून को देखा तो उस बैलून ने उस लड़की की आंख पर जो एंगल बनाया वो कितने बनाया? 60 डिग्री का। पॉइंट आया देखो बच्चों, हाइट दी गई ग्राउंड के साथ और आंख पर एंगल बना है। ठीक, आगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। अब करें कुछ टाइम बाद वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हुआ। तो कैसे हुआ होगा 30 का? भाई साहब बैलून यहां पर था, उड़ के वो यहां पर आया होगा और वो एंगल रिड्यूस हो गया होगा। इतना काम हुआ होगा। वही दिखाया गया है कि पहले बैलून यहां पर था बच्चों, उसके बाद बैलून यहां पर आया, सेम हाइट पर रहा, हाइट चेंज नहीं हुई, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल चेंज कर गया बच्चों को अपनी। कितना अच्छा बलून बताओ, हाइट नहीं बदल रहा है और डिस्टेंस बदले पड़ा है। हमारे बलून तो ऐसे उड़ जाते हैं, आपका क्या करता था बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब सुने। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल में बलून ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल करी? क्यों मजाक कर रहे हो? यहां पर था, यहां पहुंच गया, डिस्टेंस ट्रेवल हुई, खेल खत्म, क्वेश्चन फिनिश। बस यही तो निकालना है, समझ पाए? अब सिंपल क्या बोला गया, एक लड़की ने एक बैलून को देखा, उसने 60 का एंगल बनाया। अब बैलून बढ़ गया आगे और एंगल हो गया 30 का। तो अगर कितना आगे बढ़ा वो निकालना है। तो नेमिंग कर लेते हैं बच्चों। इसको ए कह दो, इसको बी कह दो, इसको सी कह दो, इसको डी, इसको ई, इसको एफ। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं इन ट्राइंगल। देखो हमको निकालना क्या, एग्जैक्ट समझो। जो बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यहां से यहां पर चला गया है, तो बीसी निकालना है। अब बीसी निकालने का फंडा हमारे पास कुछ नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं, एक ट्राइंगल ए बी डी को फॉलो कर सकते हैं, ए बी डी को, जहां पर एंगल 30 का है। या फिर ट्राइंगल को हम स्पॉट कर सकते हैं, इसको हम एफ नाम दे दें, जी दे दें, जी सी डी, जी सी डी को फॉलो कर सकते हैं जहां पर एंगल 60 का है। लेकिन हमको निकालना बीसी है, जो कि बीडी का कुछ हिस्सा है बीसी। ठीक है, तो बीसी नहीं निकलेगा डायरेक्टली, इन दो में एंट्री करना पड़ेगी फिर बीसी निकलेगा। तो पहले इसमें एंट्री करके एक रिजल्ट निकाल लो, फिर इसके साथ काम कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इन ट्राइंगल जी सी डी, जी सी डी tan 60 डिग्री, tan को लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बारे में बात करना है, इसको भूल जाओ। मैंने हमेशा बोला जब भी दो ट्रायंगल दो एंगल दिखाई दें, tan के अलावा कुछ ना लगाना, सिर्फ tan ही तुम्हारा, बाकी सब तुम्हारे बेवफा लोग हैं। ठीक है, ठीक है। अब सुने बात, परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों? जीसीएस का देखो, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या? CD। जरा ध्यान दें, क्या tan 60 तुम्हें पता है? जी हाँ, √3। क्या जीसी पता है? जीसी पता कर सकते हैं बच्चों। ध्यान देना कि अगर AF 88.2 का है तो AB क्या 87 का होगा? समझो कैसे होगा, देखो मैं यहां कर रहा हूं। सिंस AF इक्वल है 88.2 और AF के हम दो टुकड़े कर सकते हैं, AB प्लस BF इक्वल 88.2। और ए बी कितने का नहीं पता, बी एफ हम पता कर सकते हैं। देखो जितनी ये हाइट है उतनी ही ये हाइट है, लड़की का लेवल लिया गया है, यानी कि ये कितना हुआ हमारा 1.2 इक्वल 88.2 ए बी के। अब प्लस का 1.2 इधर माइनस में आया, यानी कि 88.2 माइनस 1.2 कितना बचा? 87 बचा। देखो यानी कि ए बी हमारा 87 आया, और अगर ए बी 87 है तो ए बी और जीसी आपस में इक्वल होंगे, मतलब जीसी भी 87 होगा, मतलब पांडे जी ये भी 87 हुआ। सीडी पता नहीं है, देखो डिवाइड के यहां लेके आ गए, √3 यहां ले चल रहे हैं, तो सीडी इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। अब एक बात आपको पता है, कभी भी रूट अपॉन में दिखाई दे रेशनलाइज करें उसके बाद ही आगे बढ़े, तो रेशनलाइज कर लो। कैसे होता है? उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होती है।
तो √3 और √3 बन जाता है भाई साहब आपका 3 और ये 87√3/3 आया। अब काटा पीटी, 3 2 जा 6, 2 बचा 27 हुआ, 3 9 जा 27, फिनिश। तो 29√3 ये आपके भाई साहब CD आ गए। अब बच्चों अब आ जाओ ट्राइंगल ABD में। नाउ इन ट्राइंगल ABD, AB पता है 87 का, BD नहीं पता, देख लेते हैं क्या होगा। tan 30 डिग्री AB अपॉन VD। अब एक बात समझो बच्चों कि tan 30 1/√3 होता है, AB कितना है 87 का है। क्या BD तुम्हें पता है? नहीं पता। तुम BD के दो टुकड़े कर लो, एक BC कर लो और एक CD कर लो, ठीक है। 1/√3 87, BC कितने का है, BC निकालना है, CD पता है 29√3 का, तो CD है 29√3 प्लस BC, ऐसे लिख सकते हैं CD को 29 प्लस √3 प्लस BC। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी यहां पर करो, इसकी यहां करो और तुम इतना नोट करो, तभी आगे बढ़ाएंगे। जगह कहां बची यार। अब देखो भैया इसको यहां लेके आ गए, इसको इधर ले चलना है, यानी कि 29√3 प्लस BC इक्वल 87√3 प्लस का 29√3 तो माइनस में आया, यानी कि BC इक्वल्स टू 87√3 माइनस 20√3 और तुम्हारा खेल खत्म। 29 है, सॉरी 20 बोल गया बच्चों में। देखो √3 ऐसे ही रह गया, इससे से माइनस कर दिया, 17 में से 9 गया 8 बचा, 7 में 2 गया 5 बचा और ये आपका आंसर हुआ। बोलो आया ना मजा, छोटी सी बात थी। तो नोट करें अगला क्वेश्चन। तो आओ बच्चों अब वक्त है हाईवे पर गाड़ी चलाने का। जी हाँ, गाड़ी चलाते हैं हाईवे पर। क्या कहा गया है सुने, कह रहे हैं स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर। एक हाईवे है जो किसी टावर तक जाता है, मतलब टावर पर जाके खत्म हो रहा है भाई साहब। क्या कह रहे हैं आगे, ऑफ फुट ऑफ टावर अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। और एक खुराफाती आदमी टावर के ऊपर बैठ गया भाई साहब ऐसे करके। अब देखो क्या कर रहे हैं आप। अब ये कह रहे हैं at the top of the tower observes a car as an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with the uniform speed। अब वो बैठे देख क्या रहा, सुनो, एक टावर के ऊपर एक आदमी बैठा है। अब वो देखा भाई साहब कार आ रही है ऐसे करके, आजा कार आजा आजा आजा, कार आई कितने के एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर। उसके बाद उसने क्या देखा कि 6 सेकंड बाद कुछ और हुआ, वो कार आगे बढ़ी और उस कार ने उसकी आंख पर बना 60 का एंगल। कहां बैठा है, टॉप पे, तो कौन सा रहेगा, डिप्रेशन एंगल। देखो यही लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है कि भाई साहब एक हाईवे है, एक खुराफाती यहां बैठे हैं, उन खुराफाती ने पहली कार देखी यहां पर मान लिया ए लोकेशन पर, उसने बनाया उनकी आंख पर 30 का डिप्रेशन एंगल। अब वो कार बढ़ी आगे और लौट के आई बी तक 6 सेकंड में, 6 सेकंड में, और उसकी आंख ने पर बनाया 60 डिग्री का कोण एंगल। बोलो बात समझ में आई, इतनी सी बात थी बस। तो कह रहा भाई साहब बताइए फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहां तक तो 6 सेकंड में आई वो, यहां के बाद टावर के फुट तक पहुंचने में क्या समय लगा, इतना समय क्या लगा। ठीक है बच्चों, तो ए बी कह चुके, इसको सी कह दो, इसको डी कह दो, इसको ई कह दो, सिंपल सी कहानी है। तो समझा के निकालना है आपको, बी से सी तक की डिस्टेंस निकालना है, आपका खेल खत्म हो जाएगा। आपको यूनिफॉर्म स्पीड दी गई है, समय दिया गया है, यूजिंग डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको उस तरीके से नहीं कराऊंगा। ठीक सुना आपने, बिल्कुल नया मेथड, दिल खुश होगा। देखें बहुत ध्यान से, सबसे पहले ये डिप्रेशन एंगल को एलिवेशन में बनाने का वक्त है। तो भाई साहब देखें क्या, ई डी ए इक्वल होगा डी ए सी के, बिल्कुल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ई डी बी इक्वल होगा डी बी सी के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिख लो, सिंस एंगल ई डी ए विल बी इक्वल डी ए सी 30 डिग्री और एंगल ई डी बी इक्वल होगा एंगल डी बी सी 60 डिग्री। क्या नाम है इनका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात समझ में आई। अब क्या काम करना है, अब तो BC निकालना है, वही पुराना वाला क्वेश्चन। एक बात समझो बच्चों, स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब दोनों में यहां भी इस स्पीड चला वहां भी इस स्पीड चला,
तो हम डिस्टेंस निकाल काम करेंगे, बड़ा मजा आएगा। देखें इन ट्राइंगल ए नहीं DCB, नाम उल्टे ले ली साहब बच्चों, दिक्कत होगी थोड़ी सी। tan 60 डिग्री, DCB में tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 कितना बच्चों, √3 DC अपॉन BC। देखो डिवाइड का मल्टीप्लाई में आया, तो √3 BC के साथ हमारे DC मिल गए, यानी कि जो हाइट थी वो √3 BC के इक्वल है। अब आगे देखते हैं, अगेन इन ट्राइंगल DCA, किसमें, DCA, कंप्यूटर कोर्स नहीं है DCA, यहाँ के नाम है कि कंप्यूटर कोर्स करने चले जाओ, अभी ही पढ़ना बच्चों अपनों को। क्या हुआ, tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर DC और बेस क्या है AC। tan 30 कितना, 1/√3। क्या बच्चों DC को मैं √3 BC कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, मेरा इक्वल आया है √3 BC। अब AC के साथ क्या खुराफात करें, AC के दो टुकड़े कर लो, AB कर लो और BC कर लो, क्यों, ठीक, AB प्लस BC। देखो डिवाइड कहाँ मल्टीप्लाई में, √3 यहाँ मल्टीप्लाई में, यानी कि बहुत मजा आएगा। देखो बच्चों अब AB प्लस BC इक्वल √3 BC, प्लस का BC माइनस में आया, ठीक, AB इक्वल 3BC माइनस BC, कितना बचा, 2BC बचा, AB के इक्वल, और 2 डिवाइड में आएगा बच्चों, तो AB अपॉन 2 इक्वल BC। क्या ये आंसर समझ में आया, 2 डिवाइड में आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो डिस्टेंस BC चली थी वो AB की आधी चली है, यही तो मतलब है कि डिस्टेंस BC AB का हाफ है, बस ये मतलब है। अब एक बात समझो, स्पीड यूनिफॉर्म, मतलब जो स्पीड यहां पर थी वही स्पीड यहां पर थी। अब AB तुम चले 6 सेकंड तक, अब BC जो चले हो वो AB का आधा चले हो, मतलब कितना समय लगा, 3 सेकंड। आंसर तैयार है, जी हाँ यही तो आंसर है। क्या समझा मैंने बोला कि यहां तक जो स्पीड थी और यहां पर जो स्पीड थी सेम थी, मतलब स्पीड कोई पंगा नहीं है, ठीक। तो ये डिस्टेंस जो थी AB मान लो 10 मीटर थी 6 सेकंड में, तो BC तुम चले हो जो कि AB का आधा है, मतलब 5 मीटर चले हो तो 3 सेकंड लगेंगे, क्योंकि आधी है ना, आई बात समझ में, खेल खत्म। तो टाइम कितना लगा, 3 सेकंड का। अगर मेरी बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो थोड़ी सी वीडियो दोबारा देखें, इंशाल्लाह समझ में आएगी मैंने क्या बोला है। ये डिस्टेंस अगर आधी है, स्पीड अगर यूनिफॉर्म है, तो इसकी अगर आधी डिस्टेंस है तो इससे आधा समय लेगी। बोलो आया मजा। तो एक और क्वेश्चन, फिर चैप्टर फिनिश, टाटा बाय बाय। तो आखिरी क्वेश्चन बच्चों, और फिर चैप्टर को फिनिश करने का समय है, और इसके बाद आपको क्या पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जी हाँ वही स्टार्ट करेंगे, मजा आने वाला है। क्या कहानी है, देखो क्या कहा गया, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कोई बेस है, उस पर कोई टावर खड़ा है, उस टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन बना 2 बार, एक बार 4 मीटर की डिस्टेंस पर, एक बार 9 मीटर की डिस्टेंस पर। और उनकी कहानी क्या है, उनकी कहानी ये कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है। जी हाँ ठीक सुना आपने, कि 4 मीटर और 9 मीटर पर जो डिस्टेंस बनी है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कह रहे हैं बताइए भाई साहब, जो हाइट ऑफ टावर है वो 6 मीटर की है कि नहीं है, मतलब प्रूफ करो 6 मीटर की है। बात समझ पाए, क्या बोला, एक टावर, एक ग्राउंड, यहां से 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक एंगल बना एलिवेशन, फिर एक बना 9 मीटर की डिस्टेंस पर। बच्चों यहां थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि 9 मीटर से मेजर करना है वो यहीं से मेजर करना है, यहां से। कुछ बच्चे गलती करते हैं, यहां से मेजर कर देते हैं, फिर उनका आंसर आता है गलत। जी हाँ कान खोल के सुन लें, यहीं से करना है, ठीक है। ये 9 मीटर की कहानी है। अब ये मान लिया थीटा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन्होंने भाई साहब साफ साफ अक्षरों में कहा है कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, 2 का सम 90 होता है, तो पहला थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा। तो ए बी सी डी, अंगारा मेरी भैंस के डंडा क्यों मारा। अब तुम क्वेश्चन का डंडा मारते हैं, ठीक है साहब चलो। तो अब बात आई, हमें क्या करना है, हाइट 6 मीटर प्रूफ करना, ए बी निकालना। देखो निकालते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या बच्चों ए बी और बेस क्या बी सी। बोलो आया बात समझ में, ठीक। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो, क्योंकि ना मुझे ए बी पता है बच्चों, सॉरी बी सी पता है, अभी नहीं को बी सी 4 लगा दो। तो ए बी अपॉन 4 इक्वल tan थीटा
इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल ABD tan 90 माइनस थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो बच्चों, अगर आप 2021 टर्म 1 के छात्र हैं तो आपको एक बात नहीं पता होगी शायद कि tan 90 माइनस थीटा भी कुछ होता है, लेकिन आप याद रखें कि भाई साहब ये भी कुछ होते हैं। ये क्या होते हैं? ये कॉट थीटा होते हैं। ये हाँ फॉर्मूला है, ये tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। ए भी हमें पता नहीं है भाई साहब, और हमें बी डी पता है, कितने का? 9 का है। इक्वेशन सेकंड। अब हमें ए बी में दो रिलेशन मिल गए, एक कॉट के साथ एक tan के साथ। अब हम क्या करें? हमें ए बी निकालना है, तो एक काम कर देते हैं क्या कि फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई अगर हम सेकंड इक्वेशन से कर देते हैं तो क्या होगा? tan थीटा की मल्टीप्लाई किससे होगी बच्चों? cot थीटा से होगी। इधर ए बी अपॉन 4 की मल्टीप्लाई किससे होगी? ए बी अपॉन 9 से। तुम ये स्टेप यूज ना करो, कुछ और भी कर सकते हो जो तुमको आता है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आसान ही लगता है। अब सुनो, ऐसा हुआ क्यों? क्या tan cot कैंसिल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि cot को 1/10 लिखा जाता है, तो tan से tan कैंसिल हुआ, बचा 1 इक्वल ए बी इंटू ए बी स्क्वायर। 9 4 जा 36। ये बात समझ में आई? अरे ऐसे कर लो, tan थीटा cot को 1/10 थीटा लिख लो इक्वल ए बी स्क्वायर अपॉन 9 चौक 36, इतना कर लो। अब tan से tan काट लो। भाई तो बात है, थोड़ा स्मार्ट बन जाओ यार। tan इंटू कॉट 1, टाटा बाय बाय, इतनी कहानी थी। तो 36 बन जाए 36 इक्वल ए बी का स्क्वायर, और स्क्वायर बनाएगा यहाँ पर रूट बराबर ए बी। अब आप जानते हैं भाई साहब 36 का रूट 6 होता है, यानी कि 6 बाहर आया और ए बी के साथ टाटा बाय बाय। अब कुछ जो काबिल छात्र हैं वो समझेंगे यहाँ पर प्लस माइनस क्यों नहीं लिया। तो बच्चों ए बी है क्या? हाइट है, और हाइट कभी भी माइनस की नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो करते हैं फिनिश। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो में कोई कमी रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। वी विल डिस्कस इंशाल्लाह। कहाँ सर? चैट बॉक्स में यार, क्यों परेशान हो? ठीक है, तो बाकी शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो।